हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बेटर होंगे। आज हम लोग फिर से इस क्लास के माध्यम से पूरा एमएस डॉस चैप्टर को रिकवर करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, वादा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एनडीए कोई भी एग्जाम के थ्रू बैठे हो। ठीक है, सारी चीज़ें इसी से आपको मिलने वाली हैं। तो आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, शानदार सेशन को। तो हमने सिस्टम अपना निकाल रखा है, पीडीएफ अपनी ऑन कर ली है। तो आपने थंबनेल, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया है, ओ लेवल ट्रिपल सी संपूर्ण फंडामेंटल संपूर्ण आपका एमएस डॉस चैप्टर होने वाला है। ठीक है, क्लास में पूरा रिवीजन होने वाला है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल होने वाला है। विद पीडीएफ के साथ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। पीडीएफ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेंगी। प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। एसएससी, सीजीएल, एनडीए, यूपी पुलिस, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं सब लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, चांदनी के बोल रहा है एमएस डॉस क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एमएस डॉस क्या है। तो एमएस डॉस आखिर में क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हुए सारी चीज़ों को चलने वाले हैं। राइट, तो एमएस डॉस क्या है ये बता रहा है। एमएस डॉस माइक्रो सेकेंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो सेकेंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उपयुक्त सभी है। यानी माइक्रो सेकेंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, माइक्रो सेकेंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। यानी ये बोल रहा है, देखो माइक्रो सेकेंड नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लेना, माइक्रो सेकेंड नहीं होता है। माइक्रो सेकेंड जो हमारा होता है, ठीक है, वो नैनो सेकेंड के बाद में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा माइक्रो सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, जिसको हम लोग ओएस पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस को पढ़ते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखिए कहाँ है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी है। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला आपका गलत हो चुका है। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ भी मिल रहा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मिल रहा है। आप आगे देखते हैं क्या माइक्रो सेकंड होता है। माइक्रो सेकंड मैंने आपको ऊपर बोला नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर भी माइक्रो सेकंड सिस्टम नहीं होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट होता है। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही सबसे पहले लॉन्च किया, सॉरी लिया हुआ है। ठीक है, उसने ही लॉन्च किया, सबसे पहले पेश किया गया है। ये जो पेश किया गया था, यानी कि इसके जो वर्जन अलग अलग हैं वो हैं। ठीक है, ये 1981 में समथिंग इसको पेश किया गया था। 1981 में सबसे पहले एमएस कंपनी, जिसके फाउंडर बिल गेट्स है, ठीक है, फॉलोलेन है, उन्होंने पेश किया था एमएस डॉस को। ठीक है, 1981 में। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यानी कि इसका थर्ड आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियरिटी हो गई होगी। बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। से हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब पेश किया गया। तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा वही क्वेश्चन आ गया। राइट, लेकिन जो एमएस डॉस है वो कब पेश किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। क्या 1985 में किया गया, क्या 1981 में किया गया, क्या 1980 में किया गया, क्या 1994 में किया गया। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि 1981 में किया गया, मैंने बताया था। ठीक है, बाकी चीजें भी और सारी चीजें हैं। ये क्या हुआ, ये आप सबसे पहले आप बताएंगे, इसको तो बाद में लॉन्च किया गया। दूसरा आपका, अब तो बहुत सारे आ गए। ठीक है, डॉस में आपके सारे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। ठीक है, तो डॉस को कब सबसे पहले लॉन्च किया गया, डॉस जो सबसे पहले आया था वो 1981 में आया। ठीक है, इसके बाद में लिनक्स आया, यूनिक्स आया, काफी डिफरेंट डिफरेंट आए। तो ये डॉस की बात आती है वो आपका 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे द्वारा पेश किया था, सबसे पहले लॉन्च किया था। लॉन्च भी शब्द मिल जाता है तो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, लॉन्च भी आपको बता सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको देखना रहो। अब सही, अब देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है। यानी कि जो एमएस डॉस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके द्वारा बनाया गया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बताओ है इसमें, समझ रहे हो। ये किसके द्वारा बनाया गया, क्या ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया, क्या ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, क्या ये अमेजोन कंपनी के द्वारा बनाया गया, भी किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया बताएंगे। ये आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अभी जस्ट पीछे बात करके आया है, किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। एमएस, उसका नाम ही लिखा है एमएस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपने पीछे इसका
पूर्ण रूप जान भी लिया है, ठीक है। अमेजोन कंपनी के भैया फाउंडर कौन है आपको पता होना चाहिए। अमेजोन के कौन है, ठीक है। अमेजोन के आपके हैं जेफ बेजोस, ठीक है। गूगल के लैरी पेज हैं, ठीक है। एप्पल के कौन है, स्टीव जॉब्स हैं, ठीक है। यानी सबके डिफरेंट डिफरेंट है या अलग अलग चीजें आपको पूछी जा सकती है कि एप्पल के कौन है, गूगल के कौन है और अमेजोन के कौन है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन कौन सा था। तो सबसे पहले वर्जन की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट वर्जन कौन सा होता है, सबसे पहला वर्जन कौन सा होता है। ये दो क्वेश्चन आपके अधिकतम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि हमारा सबसे पहले यानी सबसे पहला वर्जन कौन सा है और लास्ट वर्जन कौन सा होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा है कि 1.1 है, क्या 1.4 है, ठीक है, क्या 0.1 है, क्या आपका 1.0 है। यानी कि आपको इतने बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका पूछा क्या जा रहा है कि सबसे पहला पूछ रहा है, सबसे पहला मतलब ओलेट की बात कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा वर्जन कौन सा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट वर्जन की बात नहीं कर रहा है। तो पहला वर्जन जो हमारा होता है वो होता है 1.0। कौन सा होता है, 1.0, ठीक है। अगर लास्ट वर्जन की बात करें यहाँ पे तो लास्ट वर्जन 1.1 क्या होता है, क्या 1.0 होता है, ठीक है। क्या हमारा 0.1 होता है। तो लास्ट वर्जन की अगर बात की जाए तो लास्ट वर्जन आपका इसमें से नहीं मिलेगा आपको। लास्ट वर्जन जो होता है वो आपका होता है सबसे 6 पॉइंट क्या होता है 6.22 जो आपको मिलेगा देखने को, ये सबसे लास्ट वर्जन देखने को मिलेगा। 1.0 जो 1.0 लिख रहा है ये आपका सबसे पहला वर्जन है, ठीक है। ये लास्ट वर्जन है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो सबसे पहला वर्जन आपको समझ में आ गया, सबसे लास्ट वर्जन आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एमएस डॉस ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया। ओरिजिनली मतलब ओरिजिनली समझते हो, यहाँ बात चल रही है कि एमएस डॉस है जो सॉफ्टवेयर जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसने लिखा था, ओरिजिनली किसने लिखा था वो बात। क्या बिल गेट्स ने लिखा है, क्या पाउल एलन ने लिखा है, क्या टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लिखा गया है, क्या टिम पैटरसन के द्वारा लिखा गया। यानी आपके डिफरेंट नेम दिए गए हैं भैया, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है बिल गेट्स। बिल गेट्स हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, एमएस कंपनी के, ठीक है। पाउल एलन भी इनके पार्टनर हैं, तो ये भी कंपनी के फाउंडर हो गए। टिम बर्नर्स-ली भी ये फाउंडर हैं, ये एचटीएमएल के फाउंडर हैं। हमने पढ़ा है कि एचटीएमएल के फाउंडर कौन है, वो टिम बर्नर्स-ली हैं। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के भी फाउंडर हैं, हाँ जी डब्ल्यूडब्ल्यू के भी फाउंडर हैं, कौन है, टिम बर्नर्स-ली है। यानी टिम बर्नर्स-ली आपके दो चीजों के फाउंडर हैं, एचटीएमएल के भी फाउंडर हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के फाउंडर हैं। पाउल एलन की बात की जाए तो पाउल एलन आपकी एमएस कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। बात की जाए बिल गेट्स तो बिल गेट्स आपके एमएस कंपनी के फाउंडर हैं। तो भैया कौन बच रहे हैं हमारे, तो हमारे बच रहे हैं टिम पर्सनल। तो यानी इनके द्वारा ही वो हमारी चीज लिखी गई है, यानी जो हम डॉस लिखा गया है पूरा ओरिजिनली के तरीके से वो टिम पर्सनटन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कि एमएस डॉस को किसने ओरिजिनली में लिखा था, तो आप बता देंगे टिम पर्सन टिम पार्टरसन लिखा है, ठीक है। टिम पार्टरसन लिखा है, इनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, कोई और ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें भी नहीं है कि नहीं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एमएस डॉस में कितने प्रकार के कमांड होते हैं। एमएस डॉस में कितने प्रकार के कमांड होते हैं। अच्छा, एमएस डॉस की बात करें तो एमएस डॉस जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा आपको हिंट बताते हैं। देखो एमएस डॉस क्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लेते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसका काम क्या होता है, पहले आप ये समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है और यहाँ पे चलाने वाले कैंडिडेट बैठे हैं यूजर्स, ठीक। अब इस कैंडिडेट को किसी लैंग्वेज का ज्ञान है, इस कैंडिडेट को किसी लैंग्वेज का ज्ञान है, राइट। मान लेते हैं सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इस वाले को हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक। तो दोनों लैंग्वेज यानी कि सामने वाले को हिंदी लैंग्वेज आ रही है और इसको इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, तो अब ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बातचीत कराना है, दैट इज इमरजेंसी। तो क्या करते हैं, एक भाई साहब को इन्हें बुला लिया जिन लोगों को दोनों लैंग्वेज का ज्ञान है, इंग्लिश का भी आ रहा है ज्ञान और हिंदी का भी ज्ञान आ रहा है, ठीक है।
या उनके पास में इतना माइंड है कि वो तुरंत मतलब एक दूसरे की बात को कन्वर्ट कर देते हैं। जिन्होंने भाई साहब ने हिंदी में बोला उनको इंग्लिश में तुरंत भेज दिया, इन्होंने इंग्लिश में बोला उनको हिंदी में, ये दोनों लोगों का काम भी चल रहा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत मुझे पड़ जाती है कभी कभी। सेम प्रोसेस है कि सिस्टम के साथ जब हम लोग अगर बातचीत करेंगे, यूजर्स उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसके साथ अट्रैक्टिव करता है, इंटरफेसिंग करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जब कमांड दिए जाते हैं तो कमांड हम लोग जो देते हैं वो किससे देते हैं, ठीक है, यानी उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जरिए से हम लोग देते हैं। तो वहाँ पे हमारी बात पे जब तक सिस्टम उसको समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो रिप्लाई क्या देगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कि भैया हमारी बात को, यानी हम लोग जो कमांड देते हैं वो डॉस में ही कमांड देते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, जिससे हमारा यानी जो हमारा सिस्टम है वो हमारी बात को समझ पाता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो मशीन लैंग्वेज का ज्ञान रखता है, किसी लैंग्वेज का मशीन, और कैंडिडेट अपनी मशीन लैंग्वेज को ज्ञान नहीं करता है, वो हमेशा क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है बेटा आपका हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज। समझ रहे? हाई लेवल लैंग्वेज आपकी जो भी आती है उनको हम लोग स्टडी करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज आपका ये आपकी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से डॉस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है इंटरनल। कौन सा होता है? इंटरनल। एक इंटरनल होता है, एक आपका होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो होता है ये आपका होता है आन, यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हो गया जाके बाहरी का, तो ये तो हो गया तुम्हारा बाहरी निर्देश। ये आपके हो गए आंतरिक निर्देश, यानी आंतरिक यानी अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड दो प्रकार के कमांड आपके होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एमएस डॉस में कमांड की लेंथ अधिकतम होती है, यानी कि इसमें लेंथ की बात कर रहा है भैया, इसकी लेंथ जो होती है वो अधिकतम कितनी लेंथ होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कम नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यानी कि क्या जो हम लोग जब कोई कमांड लिखते हैं भैया तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी होने वाली है, ठीक है। कितने लंबाई तक, कितने कैरेक्टर्स तक आप उसको लिख सकते हो कंटिन्यू करके, तो उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो डॉस में जब आप कोई कमांड लिखते हो क्या उसके कैरेक्टर्स यानी 100 कैरेक्टर्स तक आप कोई अधिकतम लिख सकते हो, क्या 75 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, क्या 99 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, क्या 127 कैरेक्टर लिख सकते हो। चार चीजें दी गई हैं एमएस डॉस में जब आप कमांड लिखते हो। तो कमांड जो हमारा होता है कमांड, ठीक है, तो जब भी मान लीजिए मैं कोई कमांड लिख दी, मैंने यहाँ डेट कमांड लिख दिया है, टाइम कमांड लिख दिया, ठीक है। अब ये तो 4 वर्ड हो गए, ठीक है, 4 करेक्टर्स हो गए। तो 4 करेक्टर्स हो गए, सॉरी वर्ड मैंने बोल दिया, यानी जो भी करेक्टर्स हो जाते हैं उन चीज़ों पे मेरे को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्टर्स यानी कि याद रखना है कि कितने करेक्टर्स हो गए, 4 करेक्टर्स हो गए। तो आप कितनी लिख सकते हो? सबसे मैक्सिमम 128। कितनी लिख सकते हो? 128 वाली जो हमारी होती है मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं, मैक्सिमम, समझ रहे हो। ये मिनिमम की तो भैया तो आप चाहे जितनी लिख लो, दो, तब दो तो चाहिए चाहिए, एक से थोड़ी ना लिख जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम कितनी भी हो, मैक्सिमम आपकी 127 करेक्टर्स की कमांड लिख सकते हैं आप एमएस डॉस में, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो आज का प्रश्न नंबर 8 क्या है? एमएस डॉस में किस कमांड का उपयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है? एमएस डॉस में पूछ रहे हैं। तो एमएस डॉस एक कमांड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अगर मेरे को क्लियर करना है, क्लियर मतलब स्क्रीन जो है जो भी हमारा पूरा वाइट होनी चाहिए, जैसे ये मैटर लिखा है इस मैटर को मेरे को क्लियर करना है। ऐसे ही आप जब डॉस यूज कर रहे हैं तो डॉस यूज करने के टाइम पे मेरे को क्लियर स्क्रीन करनी है। तो आप जब पढ़ते हैं कमांड, तो कमांड दो मैंने बताया, एक इंटरनल कमांड, एक एक्सटर्नल कमांड। तो इंटरनल कमांड जब आप पढ़ेंगे यानी हमारे जो आंतरिक निर्देश होते हैं, वहाँ आपको जैसे टाइमिंग रिप्रेजेंट करना, ठीक है, डेट आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डेट लिख दिया और आपको डेट लिखने से सिस्टम अगर आपका डेट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने मान लीजिए कहीं डेट लिख दिया, अब आपका डेट लिखना एक ये फॉर्मेट हो गया, ये टेक्स्ट फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट हो गया, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने डेट लिखा और आपको वो नंबर फॉर्मेट में दिखा रहा है, ठीक है। यानी आपने जो आपने का लिखना उसका दिखा देना, यानी कि उसकी बात, आपकी बात को वो समझ पा रहा है, राइट। तो यानी कि इस तरीके से कम्युनिकेट हो पा रहा है तभी तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डेट। तो यानी हमारा जो कमांड होते हैं उनके हम लोग यही काम करते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ देखना होता है, मैंने यहाँ टाइम देखना है तो टाइम लिख दें तो टाइम आपको दिखेगा, ठीक है। वर्जन लिखना है, अदरवाइज आपको CLS करना है, मतलब फाइल क्रिएट करनी है, डायरेक्टरीज देखनी है, सारी फाइल की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, मेमोरी को चेक करना है,
ठीक है, आपने कितनी फाइल बना रखी है उनको देखना है, कितनी डायरेक्टरीज बना रखी है उनको फाइंड करना है। बहुत सारे काम आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो भी काम हमारे होते हैं वो कमांड में ही होते हैं, इसीलिए कमांड को हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके बहुत बनते हैं। तो पहला इसमें बता रहा है सी स्क्रीन बता रहा है, सी स्क्रीन बता रहा है, एक CLES बता रहा है, एक CLS बता रहा है, एक क्लियर बता, सॉरी, चार बता रहे हैं, CS स्क्रीन, सॉरी CLC स्क्रीन और CLES और CLS और क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे जो सी स्क्रीन होता है ये हमारा कमांड, यानी ये बता रहा है सी से क्लियर बता रहा है, एस स्क्रीन बता रहा है, ये CLS क्लियर बता रहा है, ये CLS बता रहा है, ये क्लियर बता रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी। कौन सा है? सी। क्योंकि CL जो आपका राइट ऑप्शन है, यहाँ पे सी जो होगा वो आपका CL जो होगा वो क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर। एस क्या हो जाएगा? स्क्रीन। यहाँ CL तो हो गया क्लियर, लेकिन ES जो था ई इसमें एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर खाली करना है, क्या क्लियर करना है? स्क्रीन क्लियर करना है। तो यहाँ तो आपका बन ही नहीं रहा पूरा, ठीक है, ये आपका भी रॉन्ग था। तो हमारा जो राइट है वो क्या है? CLS। क्या है? CLS स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन को बोलते हैं। आपने जो भी अपने कमांड में कुछ भी लिखा है, आप उसको बैक स्पेस नहीं कर सकते हो। बैक स्पेस नहीं कर सकते हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? CLS करना पड़ेगा, राइट। तो CLS से क्या होता है, हमारा पूरा जो भी डाटा लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आपको स्क्रीन व्हाइट ब्लैक जो भी आप लेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी आपका कलर पहले से ऑलरेडी होगा, राइट। तो इस तरीके से CLS कमांड आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से। आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, MS DOS में डेल कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी बता रहा है कि जो MS DOS आप यूज करते हो उसमें एक डेल कमांड आता है। डेल कमांड समझते हैं, जिसको डिलीट कमांड भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम तो आपका डेल तो नहीं, हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में। तो डिलीट कमांड जो आपका है, ठीक है, ये चीज आपको पता करनी मतलब। तो यहाँ पे क्या डिलीट करना है? डेल कमांड से क्या उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है, और डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, और लेवल को डिलीट करने के लिए, लेवल को डिलीट करने, फाइल को डिलीट करने के लिए। देखो चार चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो यानी जो डेल कमांड होता है उससे डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, उससे हम लोग फाइल डिलीट कर सकते हैं, उससे हम लोग लेवल डिलीट कर सकते हैं, उससे हम लोग यानी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल एक को कॉपी करना सॉरी बता रहा है, एक को डिलीट करना बता रहा है। तो यानी दो चीजें बताई जा रही। तो हम लोग यहाँ पे जो डेल कमांड चलाते हैं, कौन सा कमांड? डेल। एक आप कमांड और पढ़ेंगे आगे चल के, उसको पढ़ेंगे RD। कौन सा कमांड पढ़ेंगे? RD, ठीक है। ये आपने अगर पढ़ा भी होगा तो उसको बोलते हैं रिमूव कमांड। क्या बोलते हैं? रिमूव कमांड। यानी देखो फाइल अलग चीज होती है हमारी और डायरेक्टरीज अलग चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप मैटर जो होता है, मैटर वो आपका जाता है फाइल सॉरी फोल्डर में। कहाँ जाता है? फोल्डर। और जो फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? फाइल में जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? तो मैटर कहाँ गया? फोल्डर। फोल्डर में। फोल्डर कहाँ गए? फाइल में। ऐसे जो फाइलें होती है वो कहाँ जाती है? ड्राइव में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आपकी फाइलें कहाँ जाएंगी? डायरेक्टरीज में। कहाँ जाएंगी? डायरेक्टरीज में। तो यानी कुछ फाइलें भी बनती हैं, कुछ आपकी डायरेक्टरीज भी बनती हैं। तो डेल कमांड से हम लोग यहाँ फाइल को डिलीट करेंगे या डायरेक्टरीज को डिलीट करेंगे, इस बात को समझना है। जब आप RD कमांड यूज करेंगे, क्या चीज? RD। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो ये तो RD वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा? RD। जब आप RD कमांड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी पड़ेगी। फाइल को आपको कॉपी करना है तो फाइल कॉपी तो करने के लिए हम लोग CD कमांड यूज करते हैं। कॉपी डायरेक्टरी, सॉरी हाँ कॉपी डायरेक्टरी, समझ रहे हो? CD कमांड यूज करेंगे तो आपकी फाइल को कॉपी कर पाएंगे। लेबल को डिलीट करना है तो लेबल डिलीट करने के लिए तो ये नहीं होता है आपका, ठीक है। लेबल डिलीट करने के लिए आपका हमारा ये तो होता नहीं है, क्या चीज? डेल कमांड। तो डेल कमांड जो हमारा होता है वो आपका होता है फाइल डिलीट करने के लिए। किस कमांड के लिए होता है? फाइल को अगर डिलीट करना है तो आपको डेल कमांड यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आपको RD कमांड यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको फाइल कॉपी करना है तो आपको CD कमांड यूज करना है। फाइल को आपको अगर डुप्लीकेट करना है, ठीक है, तब भी आपको CD कमांड यूज करना है। कॉपी डायरेक्टरी कमांड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइल शो करनी है तो आप फाइल शो करने के लिए आप डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्टरी और लिस्ट आपको लिस्ट में रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कमांड में आ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, MS DOS में न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS DOS में न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए, यानी डायरेक्टरी क्या करना है? न्यू बनानी है। अभी तो हम लोगों ने डायरेक्टरी को डिलीट करना, रिमूव करना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया अभी, ठीक है, कि आपने देखा
उसमें मैंने क्या देखा कि आरडी से मैंने बताया था रिमूव करना होता है डायरेक्टरी, बताया ऐसा कुछ। तो यहाँ देखो क्वेश्चन भी लॉजिक वहीं फंस जाता, तुरंत फंस जाता वही क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आरडी कमांड दिया गया है, सीडी कमांड भी दिया गया है, एमडी कमांड भी दिया गया और नन ऑफ दिस दिया गया। ये बोल रहा है एमएस डॉस में न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो एमएस डॉस में अगर आपको न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करना है। तो डायरेक्टरी फाइल अगर आपको कभी बनाने की बात करें, यहाँ पे फाइल, तो फाइल अगर बनाने की बात करें तो आपको यूज करना है भाई कॉपी कॉन कमांड। कौन सा? कॉपी स्पेस कॉन, इस तरीके से मिलेगा स्पेस, फिर यहाँ पे जीरो बना के उसको काट देते हैं, ठीक है। कॉन मिलेगा, यानी कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, इस तरीके से आपको फाइल के लिए मिलेगा जब आप फाइल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए होता है हमारा एमडी। क्या होता है? एमडी कमांड होता है। एमडी मतलब मैकिंग डायरेक्टरी। क्या होता है? मैकिंग डायरेक्टरी। यहाँ से हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से मैकिंग डायरेक्टरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। आरडी कमांड जो है, इससे मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं, समझ रहे हो। यहाँ से डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं। सीडी से क्या होता है? सीडी से आपने वही पीछे बताया गया कि कॉपी डायरेक्टरी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी डायरेक्टरी करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप सीडी कमांड का यूज करेंगे, कोई फाइल को कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप आरडी कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका कौन सा बच रहा है भाई? एमडी कमांड ही तो बच रहा है। तो एमडी कमांड का हमारा काम भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नई डायरेक्टरी को बनाना, मैकिंग डायरेक्टरी। ये मैकिंग डायरेक्टरी है, ये रिमूव डायरेक्टरी है, ये कॉपी डायरेक्टरी है। समझ, इस तरीके से हम लोग इनको पढ़ लेते हैं और परफॉर्मेंस के साथ भी समझ लेते हैं। आप काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो एमएस डॉस को शुरुआती समय में किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन कहीं कम नहीं है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो। एमएस डॉस को शुरुआती समय मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे उसको किस नाम से जाना जाता था, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ दम है, तो कुछ देखते हैं क्या क्वेश्चन में दम है भाई, ठीक है। थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये मैंने कलर ले लिया। अब देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 82 डॉस क्या है उसका ओल्डेड नेम। क्या उसको 85 डॉस नाम से जानते थे, क्या उसको 83 डॉस के नाम से जानते थे, या उसको 86, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा 86। क्या याद करना पड़ेगा? 86 डॉस जो था वो हमारा ओल्डेड नेम है। शुरुआती समय में सबसे पहले जिसको बोला गया 86 डॉस को बोला गया, सबसे पहले किसको बोला गया? 86 डॉस को सबसे पहले बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहले उसको 86 डॉस बोलते थे, बाद में उसको एमएस डॉस बोला गया। क्यों? क्योंकि फिर ये एमएस डॉस ने खरीद दिया तो उसने डॉस 86 को हटाकर क्या बोल दिया? एमएस बोल दिया। एमएस डॉस ने उसने अपना नाम यूज कर लिया एमएस के नाम से, फिर वो एमएस डॉस जाना जाने लगा, समझ रहे। पहले उसको 86 डॉस जाना जाता था। बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 12 की तरफ। हम लोग 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूँ, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस डॉस में किसी भी फाइल का नाम एमएस डॉस में किसी भी फाइल का नाम चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो एमएस डॉस में किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है आपको, यानी फाइल का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिशु नाम की फाइल को क्रिएट किया, रिशु। अब रिशु वाली फाइल को मेरे को विशु बनाना है, रिशु वाली फाइल को क्या करना है? विशु करना है। तो यानी एक फाइल जो है उसी फाइल को दूसरे नाम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्या उसके लिए dir कमांड, डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग किया जाएगा? क्या उसके लिए आरडी कमांड का प्रयोग किया जा रहा है? क्या उसके लिए आरईएन रिनेम कमांड का प्रयोग किया जा रहा है? क्या उसके लिए कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग किया जा रहा है? चार कमांडेड हैं। तो आप dir कमांड पढ़ते हैं तो dir कमांड जो आपका होता है ये डायरेक्टरी कमांड होता है। कौन सा कमांड होता है? डायरेक्टरी कमांड होता है। आप बताएंगे तो डायरेक्टरी कमांड कैसे होता है? आप तो कहेंगे हम तो यहाँ से लिस्ट देख लेते हैं और यहाँ से सारी फाइल देख लेते हैं इस कमांड से, तो सारी की सारी लिस्ट दिखा देता है आपको। लिस्ट में क्या क्या दिखाता है? फाइल भी दिखाता है और डायरेक्टरीज भी दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें लिस्ट दिखाता है कि मेरी फाइल कितनी है और डायरेक्टरीज कितनी है। ये आपका डायरेक्टरी कमांड का काम होता है। आरडी कमांड तो अभी मैंने बता क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। क्या बताया मैंने भैया? तो आप फाइल को रिमूव कर सकते हो। आप कहेंगे तो फाइल हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। बात करें रिनेम कमांड की, तो रिनेम कमांड अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रिनेम कमांड हम लोग क्या होता है कि इसको नहीं पढ़ा था मैंने, शायद पीछे नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसको पढ़ा था मैंने, कॉपी कॉन कमांड को पीछे पढ़ा था। कॉपी कॉन कमांड जो था मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई एमडी, जिसमें पढ़ा था मैंने एमडी कमांड वाला भी, एमडी कमांड मतलब पढ़ा था कि डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो ऐसे मैंने बोला था अगर आपको कोई न्यू फाइल बनाने के लिए बोल दे,
न्यू फाइल बनाने के लिए क्या बोलेगा, तो क्या बताएंगे, कॉपी कॉन कमांड। क्या बताएंगे, कॉपी कॉन कमांड। आपको अगर कोई फाइल बनानी हो, न्यू फाइल बनानी हो, तो आप कॉपी कॉन कमांड यूज करेंगे। कोई आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो आप एमडी कमांड का यूज करेंगे। और एमडी कमांड यानी रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आईडी कमांड यूज किया जाता है। फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टरीज शो करने के लिए, सारी लिस्ट देखने के लिए dir कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको डायरेक्टरी कमांड बोला भी जाता है, समझ रहे। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी क्लियर होगी। तो बच्चे कौन सा, तो ये तो हमारा हो गया dir लिस्ट रेडी देखने के लिए, ये हो गया आपका रिमूव करने के लिए डायरेक्टरी को, ये हो गया फाइल कॉपी बनाने के लिए। तो आपका जो नाम बदलेगा वो रिनेम कमांड बदलेगा। कौन बदलेगा, रिनेम कमांड आपका नाम बदल देगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही। बाकी थोड़ा ये चीजें क्लियर कर दे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा कुछ हो गया ये, अभी थोड़ा ये इशू चल रहा है। ठीक है, हम जल्दी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका थोड़ा ये लिखने वाला जो सीन है ये आपको कम थोड़ा समझ पा रहा होगा, क्योंकि आप लोग ये दिक्कत परेशानी का लॉस ले रहे हैं। ठीक है, बाकी परेशानी खत्म कर देंगे हम जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छा कोई टूल वगैरह मिल जाता है तो फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 13 क्वेश्चन नंबर है। तो एमएस डॉस का ही क्वेश्चन ये भी, तो एमएस डॉस में फाइल के नाम की लंबाई अधिकतम कितने कैरेक्टर्स होते हैं। अपनी जगह क्वेश्चन ये भी बहुत लाजवाब है। अभी क्वेश्चन अब हमसे एक ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था संबंधित, तो उसमें पूछा था एमएस डॉस में फाइल, इसमें पूछ रहा फाइल के नाम की लंबाई। उसमें पूछा गया था कि आप जो कमांड देंगे उसकी लंबाई। तो बहुत डिफरेंस चीज है, आप याद रखें। कमांड की जो लंबाई है, कमांड की यानी कि लेंथ थी, यहाँ पे फाइल की लेंथ है। तो फाइल की लेंथ अधिकतम कितने करेक्टर तक की होती है, और कमांड की जो अधिकतम कितने करेक्टर थी, तो कमांड की मैंने अभी बताई थी सर जी। आप कहेंगे अभी बताया था सर आपने 172 या 127, क्या बताया था 172 बताया था, 127 करेक्टर सर आपने बताए थे अभी पीछे वाली वीडियो में। तो 127 बताएंगे आप, इसको समझ रहे हैं। 127 करेक्टर्स होते हैं किस चीज को, कमांड की जो लेंथ होती है, कमांड लिखने की लेंथ जो होती है वो मैक्सिमम 127 आप करेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। अगर फाइल की बात की जाए, फाइल में कितने वर्ड आप कितने करेक्टर्स टाइप कर सकते हो, तो फाइल में करेक्टर्स आप टाइप करते हो क्या 8 करते हो, क्या 10 करते हो, क्या 9 करते हो, क्या 6 करते हो। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हम लोग 8 करते हैं। कितने करते हैं, 8 आप मैक्सिमम आप यूज करते हो, 8 आप करेक्टर्स यूज करते हो। किसी भी कैंडिडेट का नाम डालोगे, कोई भी फाइल का नाम डाल, कोई भी फाइल की लंबाई जो होगी, फाइल की लंबाई समझ रहे हैं नाम की, तो उसमें आप 8 डिजिट का यूज करेंगे। कितने डिजिट का, 8, मैक्सिमम 8। मिनिमम का 1 2 तो हो ही होगा, एक से थोड़ी ना बन जाएगा। तो मिनिमम 1 2 से और मैक्सिमम 8, वहां भी मैंने आपको बताया था मिनिमम का कोई चांसेस नहीं, लेकिन मैक्सिमम का आपको 127 यूज करना है करेक्टर। यहाँ आपकी 8 करेक्टर्स हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ों यहाँ तक आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो बने रहते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो आपको बता रहा है, सी यू है, क्या जी यू आई है, क्या ए एंड बी दोनों है। ठीक है, क्या इनमें से कोई नहीं है। जी यू आई सी यू आई के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सी यू आई और जी यू आई के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सी यू आई और जी यू आई होता क्या। तो सी जो होता है ये आपका होता है कमांड, जिसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। ये आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये दो चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों में क्या होता है आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्या ग्राफिकल यूजर सर आपका ग्राफिक्स में यूज किया जाता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो ये ग्राफिकल यूजर जो होता है वो ये सीपीयू में यूज किया जाता है, सीपीयू में। ठीक है, ग्राफिकल यूजर होता है। सीयू जो होता है कमांड यूजर होता है, कमांड यूजर जो कमांड करता है, कमांड इंटरफेस कर रहा है, वो कमांड यूजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कमांड यूजर तो होगा, यहाँ पे ग्राफिकल यूजर तो नहीं होना। ठीक है, तो कौन सा यूजर होने वाला है, कमांड यूजर इंटरफेस होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये यूजर आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ये यूजर आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर है। ग्राफिकल मतलब जो डायग्राम्स वगैरह बनाना है, डिफरेंट चार्ट बनाने, ठीक है, इनके लिए यूज किया, तो वो आपका सीपीयू में यूज किया था ग्राफिकल यूजर। ठीक है, आई होप चीजें समझ में रही। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आज का 15 हमारे सामने आ चुका है। CLI की फुल फॉर्म क्या है, CLI
पढ़ते हैं क्या है CLI, कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन, कमांड लाइन इंटरनेट, ये बता रहा है कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन, कमांड लाइन इंटरनेट, कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरेक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है देखते हैं। तो कमांड लाइन इंटरेक्शन, कमांड लाइन इंटरनेट, कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरेक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में मेरे को देखना है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि इसका जो नाम है वो क्या है, तो सी तो कमांड होने वाला ही क्लियर हो गया। ठीक है, कमांड सब में है ऑलरेडी, लाइन 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 भी ऑलरेडी सब में है। तो आई से देखते हैं, आई से क्या इंटरनेट होता है, इंटरनेट तो हम लोग कमांड में नहीं करते हैं। यहाँ पे कमांड में क्या इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई पड़ेगा, देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा, क्या कोई इंटरफेस हम लोग काम करेंगे, क्या इंटरफेस का कोई काम करेंगे या इंटरेक्ट वाला कोई काम करेंगे। चलिए इसको अब देखते हैं क्या करने वाले हम, वो चीज़ आपको बताएंगे कि आप करेंगे क्या। ठीक है, तो जब कभी आपको CLI का फुल फॉर्म मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कम नहीं है, अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप बताएं, बात करें हम लोग कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन, कमांड लाइन इंटरनेट, कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरेक्ट। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरेक्ट की और बात की जाए, कमांड लाइन इंटरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बार सब लोग देख के बताएंगे कमांड लाइन इंटरेक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे कमांड लाइन इंटरेक्ट क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या इंटरफेस हो जाएगा। देखो आपको मैंने अभी पीछे क्या बताया, यूजर मैंने आपको CU और GU के बारे में बताया था। CUI क्या था, कमांड यूजर इंटरफेस, GUI का था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस जब कमांड में हो रहा है तो यहाँ भी आप दिमाग लगा लेंगे सर इंटरफेस ही होने वाला है। ठीक है, इंटरनेट तो नहीं होने वाला है, इंटरेक्ट तो नहीं होने वाला है, इंटरेक्शन नहीं होने वाला, तो क्या होने वाला है, आप इस चीज़ को दिमाग लगा लेंगे, इंटरेक्ट फेस होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यही है, इसलिए मैं वेट कर रहा था, देखते हैं किसको किसको आ रहा है। ठीक है, आपको बताना पीछे वीडियो में आप जरूर कमेंट करके बताएं, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको वेट किया। ठीक है, तो ये आप कमांड लाइन इंटरफेस आप बताएंगे, पीछे वीडियो मैंने इसको लॉजिक दिया था, अभी आपको CU GU के बारे में बताया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज का है, निम्नलिखित में से इंटरनल कमांड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल कमांड की बात कर रहा है, तो इंटरनल कमांड में देखते हैं कौन कौन से हैं। क्या रीनेम कमांड होता है, क्या रीनेम कमांड होता है, क्या टाइप कमांड इंटरनल कमांड होता है, क्या dir कमांड इंटरनल कमांड होता है, क्या ये सभी कमांड इंटरनल कमांड होते हैं। तो रीनेम कमांड जो होता है इसका वर्क होता है कि कोई भी फाइल में हम लोग जो नाम चेंज कर रहे हैं उस फाइल का नाम को चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी फाइल का नाम रीनेम कर सकते हो। तो ये तो हमारा इंटरनल हो गया क्योंकि ये फाइल के अंदर का काम हो गया। ठीक है, क्या टाइप कमांड का काम क्या होता है, तो टाइप कमांड की अगर बात की जाए, यानी कोई फाइल मैंने सेव कर रखी है, उस फाइल को मेरे को 4 दिन बाद देखना है कि ये फाइल में मैंने क्या सेव किया था, मेरे को तो याद भी नहीं डाटा क्या। तो टाइप कमांड जब आप कभी यूज करेंगे तो टाइप स्पेस करके ऐसे आप यूज करते हैं, टाइप लिखते हैं, इसका जो सिंटैक्स लिखेंगे, इसका जो सिंटैक्स होगा वो आप सिंटैक्स स्लैश वगैरह लगा के ग्रेटर देन लगा करके, ठीक है, तो आप जब लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपने टाइप लिखा स्पेस किया और फाइल का नाम जैसे आपने फिल करेंगे आप, ठीक है, तो वैसे आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा, आपको वही चीज दिखाई पड़ेगा जो आपने जिस नाम से फाइल को सेव किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पुरानी फाइल को शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ओल्ड फाइल को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फाइल के अंदर का ही काम लग रहा है मेरे को, क्योंकि फाइल के अंदर की काम तो फाइल देखी जाती है, तो फाइल अंदर भी होती है, फाइल अंदर ही देखी जाती है, तो फाइल का नाम चेंज करने का। बात करें dir, तो dir मतलब होता है आपका डायरेक्टरी कमांड। किस नाम का होता है, डायरेक्टरी कमांड। तो डायरेक्टरी कमांड की हमें सिस्टम के बाहर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, नहीं, तो सिस्टम के बाहर यानी बाहरी काम तो नहीं हुआ, ये भी इंटरनल कमांड हुआ। तो डायरेक्टरी कमांड जो आपके होते हैं, मैं आप क्या करते हो, इसमें सर हम लिस्ट देखते हैं, किस चीज़ की लिस्ट देखते हो, इसमें हम डायरेक्टरीज की लिस्ट देखते हैं, और इसमें हम डायरेक्टरीज की लिस्ट देखने के बाद में इसमें हम फाइल की लिस्ट देखते हैं कि कितनी फाइल्स हमारे पास में है और कितनी डायरेक्टरीज हैं। तो दोनों चीज़ें हमें ये डिफाइन कर देता है, दिखा देता है। ये कौन दिखाता है, डायरेक्टरी कमांड दिखाता है। तो इसके तीनों विकल्प हमें इंटरनल लग रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर आगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, MS DOS
डॉट 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 मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि एमएस डॉस जो है वो किससे मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है, क्या गेम्स में, क्या सॉन्ग में, क्या मूवी में, ठीक है, क्या इन सभी में वो सपोर्ट नहीं करता है। क्या गेम सपोर्ट करता है? आपका जो डॉस होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या गेम में सपोर्ट करता है? क्या सॉन्ग सुनने में आपको सपोर्टिंग करता है? क्या मूवी देखने में आपको सपोर्ट करता है? कि सभी काम करने में सपोर्ट नहीं करता है, यानी सपोर्ट नहीं करता ये पूछ रहा है। तो इनमें किसमें, इसमें नहीं करता है, इसमें नहीं करता है, इसमें नहीं करता, किसमें नहीं करता है? तो ये किसी में भी नहीं करता है, किसी में भी नहीं करता, क्योंकि इसका काम क्या होता है, सिर्फ यूजर को इंटरेक्टिव कराना सिस्टम के साथ, समझ लो। डॉस का काम मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ इसको यूज करते हैं। एक आपने इसका जब आप साइन देखेंगे तो एक ऐसी आपको मिलेगा, एक इसको आपको ऐसा मिलेगा देखने को, मतलब ऐसा सीधा वाला, ये वाला सर, ठीक है। और ये लाइन आपको सीधी तो मिलेगी, इसी की लाइन है, ठीक है, वो जोड़ नहीं जाएंगे आपस में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ऐसा मिलेगा, यानी कि ये डाटा हमारा इस तरीके से मोड करता है, वो इस तरीके से मोड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इस ये मूवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो गेम्स में भी नहीं होता, सॉन्ग में भी नहीं होता, मूवी में भी नहीं होता है, मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे थे, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। एमएस डॉस में मेमोरी देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एमएस डॉस में मेमोरी देखने की बात कर रहा है, मेमोरी, ठीक है। चेक करते हैं मेमोरी, मेमोरी कैसे चेक करते हैं आपको पता नहीं होगा तो आप डॉस, जब डॉस ओपन करना तो उसमें आप देखना जाके उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देगा, ठीक है। क्या फाइंड हमारा कमांड है उपयोग करने के लिए? क्या सी एच सी डी एस का है? क्या एफटीपी है? क्या मैम है? तो इसमें से कौन सा कमांड है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? मेमोरी को देखने के लिए, ठीक है। मेमोरी को रिप्रेजेंट कौन सा कमांड करता है? तो सर हमारा कमांड होता है, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सर, फाइल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तब इसका यूज करते हैं वेब ब्राउजर में। तो सर इसका क्या काम होता है? ये जब आप कभी मान लीजिए आप कोई डाटा को रिफ्रेश कर रहे हो, चेक कर रहे हो, ठीक है, तो रिफ्रेशिंग करना होता है तब आप सी एच डी एस के कमांड यूज करते हैं, सी एस के और डी एस के कमांड यूज किया जाता है। फाइंड कमांड सिर्फ कब यूज करते हैं? तो फाइंड तो आप यूज करते ही नहीं, ये तो आपका कमांड होता ही नहीं भाई। तो आपने मिस्टेक बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। तो मैम कमांड, मैम मतलब मेमोरी, कौन हो जाएगा? मेमोरी। ये मैन कमांड जो होते हैं ये आपका काम करता है। और मैन कमांड कैसा है? इंटरनल कमांड है या एक्सटर्नल कमांड है? ये भी बार आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये इंटरनल कमांड है या एक्सटर्नल है। तो ये इंटरनल तो नहीं हो सकता, ये कैसा हो सकता है? बाहर ही हो सकता है, बाहर की चीज चेक करने की, अंदर की चीज चेक करना, ये बाहर हो जाएगा। इंटरनल कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा, समझ लो। ये एक्सटर्नल कमांड हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल डिवाइस, समझ रहे हैं? इसलिए आपको याद होनी भी चाहिए कि एक्सटर्नल हमारा है कि इंटरनल है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पहुंच चुके हैं। एमएस डॉस सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एमएस डॉस में सिस्टम की इंफॉर्मेशन अगर आपको चेक करना तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्या परसेंटेज, टाइम परसेंटेज का, क्या सी एच सी डी एस के, क्या सिस्टम इन्फो, क्या रीनेम? यानी चार कमांड फिर आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। तो बात अगर इस वाली कमांड की करेंगे हम लोग, परसेंटेज, TMP परसेंटेज, तो ये तो आपका होता है, जैसे आपने देखा बहुत सारे ऐसे एक्टिवेट वायरस हो जाते हैं जब हम लोग ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया या अदरवाइज, ठीक है, एंटीवायरस सिस्टम में नहीं होता है, तो उनके जरिए से हम लोग जब कोई फाइल में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे जो भी आपके वायरस होते हैं वो आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उनको डिलीटिंग करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं? TEMP। कौन सा कमांड यूज करते हैं? TEMP। बहुत सारे और भी सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस कमांड से हम लोग क्या कर देते हैं, यानी जो भी हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस हो जाते हैं जो हमें डिलीटिंग करने होते हैं, तो आप इस कमांड का उपयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या हमारा CHSDS, इसका यूज करते मैंने बोला था सिस्टम अगर आपको रिफ्रेशिंग वगैरह करना तो आप रिफ्रेश करने के लिए CHDS के कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें हम लोग ये सिस्टम इन्फो, कौन सी? सिस्टम इन्फो। तो सिस्टम इन्फो ये आपका ऐसा कमांड है जहाँ से हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन को जानकारी करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं करना, सिस्टम का मॉडल नंबर कब है, कितना सिस्टम होल्डेड है, सिस्टम बायोस क्या है, ठीक है, सिस्टम में कौन सी विंडो यूज की जा रही है, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए सिस्टम के प्रति, तो आप सिस्टम इन्फो लिख के यूज कर सकते हैं कमांड, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चित भी बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है सिस्टम इन्फो कमांड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। रैन कमांड का कहाँ यूज होता है? रैन
रैन कमांड की बात करें तो रैन मतलब रेनेम, क्या बताया गया था, रेनेम, यानी कि रैन मतलब रेनेम। तो हम लोग कोई भी फाइल का नाम को चेंज करना, मान लो मैंने बताया था अभी आशु विशु वाला ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ रीता लिखा, रीता, रीता की जगह मेरे को सीता करना है, तो मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, यानी जो रीता वाली फाइल है उसको क्या करने के, सीता नाम से। उस केसेस में आप रैन कमांड यूज करते हैं, समझ गए, इसको रिनेम कमांड भी कहा जाता है, इसको रिनेम कहते हैं, उसको शॉर्ट में लिखा रहे, ठीक है। तो ये चारों चीजें हमारी थी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, पहुंचोगे हम लोग, एमएस डॉस बनी हुई फाइल को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। एमएस डॉस में बनी हुई फाइल, तो एमएस डॉस में अगर कोई बनी हुई फाइल है तो उसको देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। कोई भी फाइल को अगर आपको देखना है, ऐसा बोल रहा है, CHDIR H टाइप और dir/h कमांड, नहीं, डायरेक्टरी अपॉन एच कमांड बता रहा है, टाइप कमांड बता रहा है, डायरेक्टरी अपॉन स्लैश एस कमांड बता रहा है, CHDSK वाला भी बता रहा है, चार। तो इसका तो हो गया रिफ्रेशिंग का काम, इसको छोड़ दीजिए। CHDIR H इसका काम क्या होता है, आप ये हाइड करता है, क्या करता है, हाइड करता है, क्या क्या हाइड करता है, आपको फाइल्स और जो भी आपकी डायरेक्टरीज होंगी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, कब कब बनाएंगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता है, ठीक है। क्या शो भी करने के लिए कोई, हाँ जी, शो करने के लिए है। तो शो करना अगर आपको है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आपको क्या करेगा, DIRS, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, सारी सारी ऑल इन्फॉर्मेशन दिखेगा। आपको लगेगा सिस्टम हमारा है कैसा हो रहा है, ऐसा आपको थोड़ा फील आएगा, समझ रहे हैं। ये फील होने वाली भी अच्छी बात है। आप सिस्टम कभी अगर आपको ऐसा चेक करना हो तो आप इस कमांड का प्रयोग करना, होगा कुछ भी नहीं, आपको एक फील आएगा कि ये हमारा सिस्टम है कैसा हो रहा है, राइट। तो इसके बाद में सी, यानी कि सी में बता रहा है टाइप, क्या बता रहा है, सी में टाइप। तो टाइप कमांड एक ऐसा कमांड होता है जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए, दोबारा देखने के लिए, समझ रहे हैं। तो दोबारा अगर देखना है तो आप टाइप कमांड का प्रयोग करेंगे। बनी हुई कोई भी फाइल आपकी है उसका फाइल, आप फाइल नाम डालिए, टाइप लिखिए, स्पेस करिए, फाइल का नाम डालिए, आपके सामने वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो टाइप कमांड का यूज हम लोग करते हैं फाइल को देखने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का आपका है 21। कौन सा, 21 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या क्या है, निम्न में से एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड नहीं पूछ रहा है, एक्सटर्नल कमांड, बाहरी बाहरी निर्देश पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो बाहरी कमांड की अगर बात की जाए, क्या एडिट कमांड है, क्या मेम कमांड है, क्या CHDSK है, क्या सभी है। तो एडिट कमांड की बात करें, एडिट कमांड आपका कमांड जो होता है वो एक्सटर्नल कमांड होता है। कौन सा कमांड होता है, एक्सटर्नल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप जैसे सी लैंग्वेज कभी पढ़ेंगे, सी आप कभी पढ़ना सी, तो उस प्लेटफॉर्म पे जब जब कभी जाते हैं तो उसके लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल कमांड आपको एडिट कमांड में मिल जाएगा, ठीक है। मैम कमांड, मैम हम लोग मेमोरी वगैरह चेक करते हैं, तो आपका कौन सा कमांड हो गया, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में शायद बताया भी था कि इसको हम लोग एक्सटर्नल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, एक्सटर्नल में। मेमोरी चेकिंग करना है आपको तो क्या करेंगे, आप मेमोरी चेक कर सकते हैं, बाहरी कमांड। यानी ये सारी की सारी किस कैसे कमांड हमारे बाहरी कमांड उपयोग, तो सभी कैसे हो जाएंगे, एक्सटर्नल कमांड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ कमांड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आज का, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट था यहाँ पे। बाकी कुछ चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आप कलर लिस्ट वगैरह बात करें। कलर लिस्ट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कलर, और स्पेस मार के लिख देंगे लिस्ट, कलर लिखेंगे, स्पेस मारेंगे, क्या कर देंगे, कलर लिख के और स्पेस मार के क्या लिख देंगे, लिस्ट। इंटर मारेंगे तो आपके सामने कलर की लिस्ट आ जाएगी। अब कलर की लिस्ट आ जाएगी तो आप जो सा कलर अप्लाई करना चाहें, जैसे कलर स्पेस 01, ठीक है, 01 में जो सा होगा वो आपके लग जाएगा, 02, 03, कोई भी कलर लगाना है, इस तरीके से हम लोग कलर लगा सकते हैं, ठीक है। फाइल का, मैंने फाइल को आपको ओपन करना बता दिया, आप फाइल किस नाम से बनाएंगे, कॉपी कौन से बनाएंगे, ठीक है। डेट टाइम आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डेट लिख देंगे, डेट आ जाएगा, टाइम लिख देंगे, टाइम आ जाएगा, वर्जन लिख देंगे, वर्जन आएगा। ये सारे छोटे छोटे कमांड थे। CLS आपने पढ़ लिया, क्लियर स्क्रीन हो गया, टाइप कमांड आपने पढ़ लिया, ठीक है। आपने CD कमांड आपने पढ़ लिया, MD कमांड आपने पढ़ लिया, राइट। CD कमांड आपने कॉपी डायरेक्टरी पढ़ ली, MD कमांड से आपने मैकिंग डायरेक्टरी पढ़ लिया, सारी कमांड्स आपने पढ़ ली है, ठीक है। DIR/H कमांड पढ़ लिया, DIR अपन H कमांड पढ़ लिया, OD DIR OD वगैरह जो भी और होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है। इससे आप कोई सीरीज लिखिए, उसको अकॉर्डिंग क्रम में लगा दो, टू जेड क्रम में, डिसेंडिंग क्रम में, बाकी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को, OD हो गया, तो आपको इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डाटा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, OD में डाटा, जो डाटा मेरा पास्ट वाला है वो अभी आएगा, जो प्रेजेंट का है नहीं, जो पास्ट का वो बाद में दिखेगा, प्रेजेंट का वो अभी दिखेगा।
तो इस तरीके से सीरीज बनती है वहाँ पे। तो निम्नलिखित में से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट का था आज, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको कमांड से क्या क्या सीखने को मिला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर भी यदि इसके बाद में कोई चीज़ रह भी जाती है आप फिर भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको कोई चीज़ नहीं इसके बाद बताना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है बाई चांस कोई भी चीज़ अगर आपकी रह जाती है तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें और ज़रूर बताएं, ठीक है। तो सारी चीज़ें सब लोग अच्छे से रहें, मस्त रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।